हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं चीन के द्वारा बनाए गए नए रिकॉर्ड के बारे में। हाल ही में न्यूज़ आई है कि चीन ने समुद्र के सबसे ज़्यादा गहराई में पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हम जानेंगे इस वीडियो में चीन ने समुद्र के किस हिस्से में जाकर ये रिकॉर्ड बनाया है और चीन को ऐसा रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चाइना ने हाल ही में अपनी एक अनमैन्ड सबमर्सिबल मशीन के द्वारा वर्ल्ड के डीपेस्ट ओशियन पॉइंट तक पहुंचने में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करा है। चाइना की इस अनमैन्ड सबमर्सिबल मशीन ने 10,907 मीटर की डेप्थ को कवर करा है और ये रिकॉर्ड बनाया है। चाइना ने इस सबमर्सिबल मशीन का नाम रखा हाइडू 1 और इस मशीन ने पैसिफिक ओशियन की सरफेस में जो मैरियाना ट्रेंच है उसके डीपेस्ट एरिया में ये रिकॉर्ड बनाया है। चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक इस सबमर्सिबल मशीन के द्वारा डीप सी के सैंपल कलेक्ट करे गए और उस एरिया की जो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसकी हाई डेफिनेशन इमेज कैप्चर करी गई। चाइना कई सालों से अपनी डीप सी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ कर रहा है, उसको डेवलप कर रहा है ताकि वह सी बेड यानी कि समुद्र तल पर जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको माइनिंग करके उसको एक्सप्लोर करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। चाइना इससे पहले भी 2012 में अपनी मैन्ड डिवाइस को 7,062 मीटर की गहराई तक पहुंचाकर ऑलरेडी एक रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है। मैन्ड डिवाइस से यहाँ मतलब है ऐसी डिवाइस जिसमें आदमी भी साथ जाता है। बात करें मारियाना ट्रेंच है क्या। मैरियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित है जो कि मैरियाना आइलैंड से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी मैरियाना आइलैंड के नाम पर ही इस ट्रेंच का नाम मैरियाना ट्रेंच रखा गया है। मारियाना ट्रेंच की जो शेप है वो है क्रिसेंट शेप की यानी कि जैसा चंद्रमा होता है आधा वैसी शेप की है और इस ट्रेंच की जो लंबाई है वो है 2,550 किलोमीटर। इस ट्रेंच की चौड़ाई है 69 किलोमीटर और इसका जो अभी तक जानने वाला डीपेस्ट पॉइंट है वो है 10,984 मीटर जो कि इस ट्रेंच के साउदर्न पॉइंट पर स्थित है। और मारियाना ट्रेंच का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम रखा गया है वो रखा गया है चैलेंजर डीप। मारियाना ट्रेंच का जो बॉटम है वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही हार्ड है। बात करें अगर उसके प्रेशर की तो मारियाना ट्रेंच का जो तल है उस पर प्रेशर है 1,086 बार जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर से लगभग 1,071 टाइम्स ज़्यादा है। इस प्रेशर पर जो वाटर की डेंसिटी है वो लगभग 4.96% के करीब बढ़ जाती है। मारियाना ट्रेंच के बॉटम पर पानी का टेम्परेचर है 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस। इसी हार्श कंडीशन के कारण मारियाना ट्रेंच की गहराई में जाना बहुत ही मुश्किल होता है जिसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है और चीन हाई टेक्नोलॉजी को डेवलप करके मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने में सफल रहा है। ये एक चित्र है जिसमें हम चैलेंजर डीप और मारियाना ट्रेंच की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये जापान है, ये फिलीपींस है, ये हमारा मारियाना ट्रेंच है जो कि ये क्रिसेंट शेप में है। ये इसका साउदर्न पॉइंट है जहाँ पर हमारा स्थित है चैलेंजर डीप। चाइना अपने फ्यूचर डीप सी मिशन पर भी काम कर रहा है ताकि वह समुद्र तल में स्थित प्रीशियस मेटल को एक्सप्लोर कर सके। चाइना ने 2021 में अपना एक मिशन रखा है कि वो मारियाना ट्रेंच के अंदर लगभग 11,000 मीटर की गहराई तक अपना अगला सबमर्सिबल मिशन भेज सकता है। 2011 में चाइना ने
इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ एक डील साइन करी, जिसमें चाइना को इंडियन ओशियन के 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के एक्सप्लोरेशन की परमिशन मिल गई। और ये परमिशन उसको मिली है 15 साल के लिए, यानी कि इसको ये 2011 में मिली है, तो 2026 इसकी लास्ट डेट है। बात करें इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म है ISA, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्थित है किंगस्टन, जमाइका में। ISA का जो मेन काम है वो है हमारे जो भी इंटरनेशनल सी बेड एरिया है, यानी जो हमारी इंटरनेशनल ओशियंस हैं, वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना। जो भी देश है, अगर किसी भी देश की अपनी समुद्र सीमा है, तो उसके तट से 22 किलोमीटर तक की डिस्टेंस किसी भी देश की सीमा कहलाता है। लेकिन जो ISA के पास अधिकार है वो है इंटरनेशनल ओशन के रिगार्डिंग। ISA का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंतर्गत। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी 1994 में बनी थी और 1996 में ISA यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर बन चुका था। ISA का जो हेडक्वार्टर है वो है जमाइका में। इस समय ISA के 167 मेंबर हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया भी ISA का एक मेंबर है। इंडिया और ISA, इंडिया ISA का 1987 से ही मेंबर है और इंडिया पहला ऐसा देश है जो कि ISA का पायनियर इन्वेस्टर का स्टेटस जिसको मिला है। इंडिया ने भी ISA के साथ डील करके लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में एरिया एक्सप्लोर करने की परमिशन ले रखी है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये देखा गया है कि इंडिया के द्वारा जितनी अभी तक एक्सप्लोरेशन की गई है उसमें 4.7 मिलियन टन निकिल, 0.55 मिलियन टन कोबाल्ट, 4.29 मिलियन टन कॉपर एंड 92.59 मिलियन टन मैग्नीज मिला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।